नमस्कार दोस्तों, बिजली ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। एसी का सिंबल जो है ये है, डीसी का सिंबल ये है। और जानेंगे एसी को अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं और डीसी को डायरेक्ट करंट क्यों कहते हैं, और जानेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों कैसे काम करता है। इसको हम टाइम मान लेते हैं और इसको वैल्यू का नाम दे देते हैं। वैल्यू यानी आप इसे वोल्टेज में भी ले सकते हैं और या करंट के रूप में भी ले सकते हैं। जीरो से नीचे वाले वैल्यू को हम माइनस वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब कश्मीर में ठंड ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि -2 डिग्री का ठंड है। तो ये जीरो से नीचे वाले वैल्यू को हम माइनस वैल्यू कहते हैं। ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। दोस्तों, मेरा कोशिश रहता है कि हम अपने वीडियो में कम से कम फिजिक्स के शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको फिजिक्स थोड़ी समझने में कठिनाई होती है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक समान ना रहना, हमेशा हलचल होते रहना, उथल पुथल होते रहना। जैसे आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी आपको लहर के रूप में दिख रहा है, जैसे समुंदर में लहर आता है, इसीलिए इंग्लिश में इसे वेव कहते हैं। और इस तरह के वेव को हम लोग साइन वेव कहते हैं। अब देखिए, ये जो वेव है जीरो से लेके ये सबसे ऊपर जो जा रहा है वो वैल्यू 3 पे जा रहा है। अगर हम इसको वैल्यू के जगह अगर हम करंट में लेंगे तो हम ये बोल सकते हैं जीरो से ये 3 एम्पियर तक ये सबसे ऊपर जा रहा है, जिसे हम बोलेंगे पीक टू पीक। पीक मतलब होता है सबसे उछला हिस्सा। जैसे सबसे ऊंचे हिस्सा जो है इसका वो 3 एम्पियर, अगर हम एम्पियर में लेते हैं तो। और अगर हम वोल्टेज इसको समझे तो हम ये बोलेंगे कि ये 3 वोल्टेज पे, जीरो से लेके ये 3 वोल्टेज पे सबसे ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर के वैल्यू में ये जितना जाएगा उतना ही ये नीचे के वैल्यू में भी जाएगा, उसमें थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होगा। अल्टरनेटिव करंट की यही खासियत है। और ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जितना ऊपर जाएगा, इसका पीक वैल्यू जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। अगर मान लो ये 3 एम्पियर ऊपर के डायरेक्शन में गया तो ये 3 एम्पियर नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। और यहां से लेके यहां तक इसे हम बोलेंगे एक साइकिल। हाफ साइकिल ये ऊपर की तरफ चलता है, हाफ साइकिल ये नीचे की तरफ चलता है, तो हम इसे बोलते हैं एक साइकिल। यहां से यहां ये एक साइकिल है। तो हम आपको समझाने के लिए हमने यहां 1 सेकंड लिया है ताकि आपको आसानी से समझा सके। तो हम ये देखेंगे कि ये यहां से लेके यहां तक ये जो ट्रेवल किया इसे 1 सेकंड लगा है। मतलब जीरो से ये वैल्यू 3 पे गया, फिर ये 0 पे आया, फिर ये 3 पे गया, फिर ये 0 पे आया, तो इसे 1 सेकंड लगा। तो इसे हम 1 साइकिल बोलेंगे। 1 साइकिल यानी 1 हर्ट्ज। जैसे हम किसी को तौलने के लिए हम ग्राम और केजी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए हम यूनिट, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो होगा हर्ट्ज में हम नापेंगे। तो 1 साइकिल को हम यहां बोलेंगे 1 हर्ट्ज। तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो बिजली सप्लाई होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। अब 50 हर्ट्ज की क्यों होती है, 1 हर्ट्ज की क्यों नहीं होती है, तो इसका हम आपको समझाते हैं। 50 हर्ट्ज हो गया यानी 50 साइकिल 1 सेकंड में। हमारे यहाँ जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में वो 50 हर्ट्ज ट्रेवल करता है। जैसे हमने यहाँ आपको 1 सेकंड में 1 साइकिल दिखाए हैं। अब क्या होता, मान लो दोस्तों, अगर एक ही साइकिल 1 ही हर्ट्ज हमारे घर में सप्लाई आता बिजली का, तो हमारे घर में बिजली कैसे चलता उसको समझिए। एक बल्ब है, उसको जलने के लिए 50 हर्ट्ज चाहिए, मतलब 1 सेकंड में उसको 50 हर्ट्ज मिलेगा तभी ये बल्ब जलेगा।
नहीं तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक बल्ब 3 एम्पियर पे पूरी तरीके से जलता है, अगर उसको 3 एम्पियर मिलेगा तो वो पूरे तरीके से जलेगा। तो क्या होगा कि उसको 1 सेकंड में सिर्फ 2 बार ही 3 एम्पियर मिलेगा। एक तो ऊपर के डायरेक्शन में उसे 3 मिलेगा और दूसरा जब वो नीचे की डायरेक्शन आएगा तब उसे 3 मिलेगा। तो क्या होगा हमारा बल्ब का, अगर 1 हर्ट्ज हमारे घर में बिजली सप्लाई है तो क्या होगा, वो बल्ब 0 से जैसे ही ऊपर एम्पेयर की तरफ बढ़ेगा तो धीरे 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 ये जलना शुरू होगा, और जब वो पूरा जलेगा, जब उसको पूरा ही अपना एम्पेयर मिल जाएगा 3 एम्पेयर, अगर वो बल्ब 3 एम्पेयर का है तो फिर धीरे धीरे वो बंद होना शुरू होगा, फिर से धीरे धीरे जलेगा जब उसे 3 एम्पियर पूरा मिल जाएगा, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो 1 सेकंड में क्या होगा, 2 बार सिर्फ मेरा बल्ब जलेगा। तो इसीलिए 1 सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज दिया जाता है, ताकि एक बल्ब को जलने के लिए ये हर्ट्ज सक्षम है, ताकि आपको आंखों से ना दिखे कि ये बल्ब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, जो हकीकत में ये ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे बहुत सारे ऐसे भी होंगे लोग जिन्हें करंट लगती है एसी का, तो हम महसूस करते हैं झटका, झंझनाहट सा होता है, क्योंकि वो कम ज्यादा होता रहता है। तो इसी वजह से हम झंझनाहट महसूस करते हैं शरीर में। तो मेरे हिसाब से आप लोग अल्टरनेटिंग करंट समझ गए होंगे, और अगर समझने में कोई कठिनाई हुई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने लाए, और साधारण भाषा में मेरा कोशिश रहता है कि हम वीडियो बनाए। अब हम बात करते हैं डीसी करंट, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। ये कभी भी, अगर ये ऊपर के वैल्यू में ये चल रहा है तो ये ऊपर के वैल्यू में ही चलेगा, ये नीचे के वैल्यू में कभी नहीं चलेगा। और अगर नीचे के वैल्यू में अगर ये चल रहा है तो ऊपर के वैल्यू में ये नहीं जाएगा। जैसे हम इसको समझते हैं, ये जो है, ये मान लेते हैं ये 3 एम्पियर पे काम कर रहा है और एकदम वो सीधा जा रहा है, जिसे हम प्योर वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। अब इसे हम देखते हैं, ये नीचे वैल्यू में काम कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, 0 से ये लेके 2 पे आ रहा है, फिर ये 0 चला जा रहा है, फिर 2 पे आ रहा है 0। लेकिन आप इसको देखो, ये नीचे के वैल्यू में चल रहा है लेकिन ऊपर के वैल्यू ये नहीं जा रहा है। अगर ऊपर के वैल्यू की तरफ जाता तो फिर ये अल्टरनेटिव करंट होता, जो कि ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, अगर हम मान लो डीसी में कोई चीज चलाते हैं, तो मान लीजिए कि एक हम डीसी में बल्ब हम चला रहे हैं और वो बल्ब 3 वोल्टेज का है। जैसे बैटरी 3 वोल्ट के आते हैं, अगर हम उससे बल्ब जला रहे हैं और उसमें 3 वोल्ट का बैटरी है, तो क्या होगा, जैसे ही उसे 3 वोल्ट मिलेगा वो तुरंत जलेगा और जलता रहेगा स्ट्रेट। उसमें कहीं भी, इसमें ये, क्योंकि ये इसे हम प्योर वेव बोलते हैं, ये सीधा सीधी है, इसमें कहीं भी मतलब ऑन ऑफ नहीं होगा, ये सीधा चलता रहेगा। वैसे ही इसमें अगर हम लेते हैं तो इसमें क्या होगा, 0 से लेके ये, अगर मान लीजिए यहां हम 2 वोल्टेज का दिखाएं, तो अगर 2 वोल्टेज पे जल रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे जलेगा, फिर बंद होगा, फिर धीरे धीरे जलेगा, फिर काम वैसे ही करेगा जैसे अल्टरनेटिव कर रहा है ये, क्योंकि ये सब वेव पे है, फ्रिक्वेंसी पे है, जैसे फ्रिक्वेंसी मिलेगा उसी हिसाब से ये जलेगा। तो डीसी करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो इसीलिए हम इसे डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, डीसी यानी डायरेक्ट करंट, दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसकी वेव दिखा देते हैं कि अल्टरनेटिव करंट में किस तरीके के वेव होते हैं और डायरेक्ट करंट में किस किस तरह के वेव हमें देखने को मिलता है। वेव वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, फिर भी आपको हम कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दें। ये जैसे हम देखते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट का वेव, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर वेव, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये 0 से अपने एक वैल्यू पे जा रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर ये उल्टे डायरेक्शन में, फिर ये 0 से अपने एक वैल्यू पे जा रहा है, फिर वो ऊपर आ रहा है। तो देख सकते हैं इसमें ये एक साइकिल और ये एक साइकिल, 2 साइकिल है, 2 साइकिल इसमें दिखाया जा रहा है। जितना ये ऊपर जाएगा, जितना वैल्यू ट्रेवल करेगा, उतना ही ये नीचे भी करेगा, दोनों में अंतर नहीं होगा। ऐसे ही इस वेव को हम बोलेंगे मॉडिफाइड
स्क्वायर वेव, इसको हम बोलेंगे प्योर साइन वेव। ऐसे ही हम डीसी में देखेंगे, इसे हम बोलेंगे प्योर वेव, इसे बोलेंगे इम्प्योर वेव, इसे बोलेंगे पल्स वेव। डीसी में भी आप देख रहे हैं कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एसी और डीसी का मतलब समझ में आ गया होगा। कमेंट्स जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में मेरा कोशिश रहेगा ऐसे ही आसान तरीके से हम आपको समझाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।